नमस्कार, मैं हूं गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह का गद्य भाग, पाठ संख्या 2। पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन, लेखिका कृष्णा सोबती। आज हम इस पाठ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट पहले पढ़ लिया गया, सेकंड पार्ट अब हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे हैं, इस पाठ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो दो नकल नवीस जा रहे थे किसी अन्य रास्ते से, किंतु आज वो रास्ते को बदल करके यहाँ पहुँचे। यहाँ आटे का ढेर लग करके आटे का ढेर लग रहा था। उन्होंने मन में विचार किया कि ये कोई सेवैयाँ बनाने वाले हैं, जो कि सेवैयों का ढेर लगा हुआ है। पूछने से मालूम हुआ कि ये सेवैयाँ नहीं बनाते, बल्कि ये ख़ानदानी नानबाई है, जो पहले से इसी कला को, इसी काम को सीख रहे हैं। जब से लेकर अब तक इस काम को ये कर रहे हैं। मन में विचार किया क्यों न इनसे पूछा जाए कि ये काम आप कब से कर रहे हैं और आपने ये हुनर, ये तरीका, ये ज्ञान कहाँ से पाया। तो उन्होंने ये पूरी व्यवस्था बताई। शुरू में तो हिचकिचाए कि आप हमें कुछ बताइए, आप पूछना चाहते तो हम आपको बता देते हैं। ये ज्ञान हमने हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे परिवार से सीखा। इस काम को सीखने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि परिवार में पहले से ही काम कर रहे हैं, नानबाई का काम कर रहे हैं। अनेक प्रकार की रोटियां, अर्थात 56 प्रकार की रोटियां बनाने का काम करते हैं। काम को वे सब कुछ मानते हैं। इसीलिए अपने काम के बारे में बताया कि पिताजी के मरने के पश्चात इस हुनर को मैंने पा लिया था और मरने के पश्चात उन्हीं के ठिए पर आकर के बैठ गया। जब से लेकर आज तक मैं इस काम को कर रहा हूँ। अब देखिएगा, इसके आगे देखो। मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा भी हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियां कल्लन। उन्होंने अपने पिताजी और अपने दादा, उनकी कला के बारे में बताया कि इनके पिता कौन थे, किस तरह की कला उन्होंने सीखी, कैसे क्या कुछ किया। उससे पूर्व अपने दादाजी के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से उनके दादाजी नानबाई का काम करते थे, किस तरह के कलाकार थे। आपको इन दोनों में से किसी किसी को भी कोई नसीहत याद हो कि आपने इनके बारे में बताया है, तो उनकी कोई काम की बात आपको याद है क्या? नसीहत काहे कि मियाँ काम करने से आता है। देखिए, नसीहत वैसे कहाँ से आती है? नसीहत तो काम करने से आती है, तरीका तो काम करने से आता है। नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है। पर ये तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की और इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, क्योंकि जिस समय वो चर्चा कर रहे थे, जिस समय वो बात कर रहे थे, उनसे इनकी कला की जानकारी कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, ये सारी बातें जब उनसे पूछ रहे थे, तो उस समय वो बीड़ी सुलगा रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रश्न किए, प्रश्न करने के बाद लगातार 2-3 कस उन लगातार खींचे, क्योंकि वो कस खींचने के पश्चात इनकी बातों का जवाब भी देना चाहते हैं और साथ में वो अपने काम को भी करना चाहते हैं। क्या कहा उन्होंने? कस खींचे
फिर गला साफ किया, खकारा किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही हो तो बताए दे देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है। वो कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चा किसी उस्ताद, मालिक, अध्यापक के पास पहुंचता है तो सबसे पहले उसको क्या सिखाता है, अर्थात सबसे पहले जैसे मान रोटी बनाने का काम सीखेगा तो भट्टी सुलगाना सीखेगा, पहले भट्टी सुलगाना सीखेगा, उसको भट्टी जलाने की रोटी कहाँ से सीखेगा, फिर उसके बाद में आटा इकट्ठा करेगा, आटे को गूंदना सीखेगा, फिर लोई बनाने सीखेगा, फिर सेकना सीखेगा, धीरे 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 वो सारे काम सीख जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को चूल्हा जलाना नहीं आता वो रोटियां कैसे पका पाएगा। तो वो कहना चाहते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो सबसे पहले कैलिफ वगैरह जो उर्दू के अंदर जो शब्द होते हैं उन्हीं को तो सीखेगा। शुरू में जब बच्चा जाता है तो उसको किसी बात की जानकारी नहीं होती, वो सीखने के लिए आतुर होता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाए, चाहे पढ़ाई की हो चाहे कला की हो, सबसे पहले साइड के काम सीखने पड़ते हैं, मुख्य काम तो बाद में ही हासिल होता है। तो वो क्या कहेगा, उस्ताद उसे कहता है कि अलिफ, कि तुम अलिफ बोल। बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जिम, बच्चा कहता है जिम, अर्थात हलीफ बे जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और सागिर चुपचाप परवान करता है, समझे साहेब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों। उधर से कोई मीर साहब गुजरे थे, ये बात बीच में काटते हुए कहा, क्यों मीर साहब, सुबह आना आपका कैसे नहीं हुआ, अर्थात आप सुबह क्यों नहीं आए। मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बनवाएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, अर्थात वो जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा आप दूसरी पढ़ाई के बारे में कह रहे थे, वो तो आप हमें बताइए। वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले वो शुरुआत करता है कि अलिफ बे, अर्थात जैसे अपने हिंदी के अंदर पढ़ते हैं जैसे आई क गड़ बार खड़ी, इस तरह से। तो उन्होंने क्या है कि जो उर्दू पढ़ाई की जो शुरुआत कैसे करते हैं उसकी शुरुआत के बारे में बताया। बच्चा स्कूल जाता है तो शुरुआत के अंदर ये सारी चीज़ें सीखता है जिसके कारण उसको किसी चीज़ का ज्ञान हो। तो इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब कोई इंसान काम करता है तो उसके इर्द गिर्द चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मैं अनेक प्रकार की रोटियां पकाता हूं तो सबसे पहले भट्टी सुलगानी सीखी, किस प्रकार भट्टी सुलगती है। जब भट्टी जलानी नहीं आएगी तो रोटियां नहीं पका पाएगा। तो भट्टी सुलगाई होगी, उसके बाद में आटे का ढेर लगाया होगा, आटा गूंदना सीखा होगा, लोई बनाई होगी, उसके बाद में सेकना सीखा होगा, ज़्यादा न जल जाए, कच्ची न रह जाए, अब भट्टी गर्म हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कमियों के बाद ही सीखने को मिलती है। उनके परिजन के साथ में सीखा होगा तो ये सारी बातें आगे इस पाठ के माध्यम से मालूम होगी। मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हों, हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा स्कूल के अंदर बच्चे को भेजेंगे तो बच्चा क्या करेगा, न कच्ची में बैठा न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों को। न बच्चा पहले में बैठा न दूसरे में बैठा और सीधा तीसरी क्लास में जाकर बैठ गया, तो उन 3 जमातों का 3 क्लासों का क्या हुआ, अर्थात उन 3 क्लासों में नहीं बैठा तो उसको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, वो पढ़ाई में कमज़ोर ही रहेगा। वे कहना चाहते हैं मैं भी सीधा आकर के इस वालिद साहब के ठिए पर अगर बैठ जाता, अपने पिता जिस काम को कर रहे थे अचानक अगर बैठ जाता, तो क्या मैं इस कला को हस्तगत करता, कदाचित नहीं। अर्थात मैंने भी शुरुआत कई चीज़ों से की है। अब इस पाठ में पढ़ेंगे कि जैसे भट्टी जलाना,
भट्टी सुलगाना, भट्टी गर्म हुई कि नहीं हुई, इसके अलावा आटा इकट्ठा करना, गूंदना, तैयार करना, लोई बनाना, उसके पश्चात रोटियां कच्ची न रह जाए, ज़्यादा न पक जाए, इस तरह की सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखी जाती है। अचानक आकर के किसी इंसान को मूल जगह अगर बिठा दिया जाए, उस काम को वह नहीं संभाल सकता। वो साइड के सारे काम पहले समझेगा तो उसको पूरी जानकारी रहेगी कि किस तरह से रोटियां बनती है, किस तरह से क्या काम होता है। उस काम को, मूल काम को सीखने से पहले उसके पूरे साइड के काम सीखना अति आवश्यक है, अन्यथा मूल काम को वो ढंग से नहीं कर सकता। यहाँ दे भी रखा है। और जय भट्टा तीसरे में हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, उन 3 क्लासों का क्या हुआ। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। हमने विचार किया कि जिस प्रश्न को हम उनसे पूछ रहे हैं, जिस प्रश्न के बारे में हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, वो उन प्रश्नों का जवाब हमें देंगे और बताएंगे किस तरह से वो, किंतु वो बता नहीं रहे थे, बल्कि उनका जवाब भी हमसे वो पूछना चाहते हैं। हमने सोचा कि हमारे प्रश्नों का जवाब वही देंगे, किंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन प्रश्नों का जवाब भी वो हमसे ही पूछना चाहते हैं। ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। अर्थात हमने जो कहा ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। मेरे समझ में तो ये आया उन 2 जमातों का क्या हुआ। पहली बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। इतनी देर से बातें चल रही थी, लेकिन पहली बार क्या हुआ, मियाँ कल्लन के पोते मियाँ नसरुद्दीन अब की बार खिलखिला करके हंस दिए, क्योंकि उनके दांत थे अधिकतर गिर गए थे और खिलखिला करके ज़ोर से हंसे। लो साहिब, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। अभी आपको समझाते हैं, अभी थोड़ी देर में ये पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से 2 जमातों का क्या हुआ। वो पूछना चाहते हैं कि न पहली में बैठा न दूसरे में बैठा, सीधा तीसरी क्लास में जाकर के बैठ गया, तो पहली क्लास और दूसरी क्लास का क्या हुआ, अर्थात तो 2 क्लासें कहाँ चली गई। उन 2 क्लासों के अंदर बच्चा क्या सीखता, वो क्या नहीं सीख पाया, वो इन क्लासों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से, या जिस प्रकार से मैं अपने पिता की इस ठिये पर, पिता की इस कुर्सी पर आकर बैठा हूँ, तो मैं डायरेक्ट इस कुर्सी पर आकर नहीं बैठा, बल्कि मैंने नीचे के सारे काम पहले सीख लिए थे। मैं पहले पूरी चीज़ों से हस्तगत हो गया था, पूरी चीज़ें मैं सीख गया था। उसके पश्चात अपने पिता की इस कुर्सी पर आकर बैठा हूँ, इस काम को मैं संभाल रहा हूँ। हाँ, तो देखिएगा, अब देखिए, ज़रा सी देर को मान लीजिए। वो कहना चाहते हैं किस प्रकार से और काम भी सीखना पड़ता है। इस मूल काम को करने से पहले और भी बहुत सारे काम सीखने पड़ते हैं। अगर वो काम नहीं आते तो क्या आज ये एक मजे हुए कलाकार होते। हम बर्तन धोना नहीं सीखते, हम इस काम को कर रहे हैं, लेकिन हम बर्तन धोना नहीं सीखते। बर्तन साफ़ है कि नहीं है, बर्तन ही साफ़ नहीं हो रहा तो खाना या रोटियां किस में। हम बर्तन धोना नहीं सीखते, हम बट्टी बनाना नहीं सीखते, अर्थात भट्टी नहीं बनाने आती, भट्टी को आंच देना नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। उन्होंने कहा बर्तन मांजना नहीं आता, भट्टी बनाना नहीं आता, भट्टी को आंच देना नहीं आता, क्योंकि भट्टी पे बनाई जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, उसको दोबारा बनाना। हम बर्तन मांजना नहीं सीखते, भट्टी बनाना नहीं सीखते और भट्टी में आंच देना नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे इस काम को सीख जाते, इस तालीम को हम पा लेते। ऐसा समझ पाना बड़ा मुश्किल है। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। उन्होंने इस प्रकार का सवाल हमारे सामने किया। वो चाहते थे हम उनके प्रश्नों का जवाब दें। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, हमने कहा मतलब साहिब की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम का अर्थ शिक्षा, अर्थात शिक्षा की शिक्षा भी बड़ी चीज़ होती है। ज्ञान
बड़ी चीज़ होती है। वो कहना चाहते हैं ज्ञान बड़ी चीज़ होती है। ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए पहले उसके इर्द गिर्द चीज़ों को भी जानना ज़रूरी होता है। अगर इंसान इर्द गिर्द की चीज़ों को, उससे संबंधित चीज़ों की जानकारी नहीं रखेगा तो उस माल को, उस काम को कभी नहीं पहचान पाएगा जो कर रहा है उसमें कमियां रही है कि सही हुआ कि गलत हुआ। इसकी जानकारी के लिए इंसान को इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में, इर्द गिर्द के कामों के बारे में पूरा ध्यान देना होता है कि ये काम सही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भट्टी खराब है तो खाना सही नहीं बनेगा, भट्टी में आँच देना नहीं आएगा, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है तो भोजन सही नहीं पकेगा। ये दूसरा कारण, भट्टी फूट गई तो उसको बनाना भी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंसान को पूर्णतः आनी चाहिए, उसके पश्चात इंसान नानबाई बने। वो बनाने में भी कई दिन तक शुरुआत में हो सकता है कई गड़बड़ियाँ हो, शुरुआत में बहुत सारी खामियाँ, बहुत सारी कमियाँ रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीख जाता है, सब चीज़ें समझ जाता है जिनको वह समझना चाहता है। तो इनके माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं तालीम की बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब, माना कि आपने माना इस चीज़ को। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए, मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए और मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। अरे हम इस प्रकार से इस काम को नहीं करते, इस खोमचे को नहीं लगाते तो क्या आज अपने पिता के जाने के पश्चात इस काम को, इस हुनर को हम करते, इस खोमचे को नहीं लगाते, इस काम को हम जारी नहीं रखते। पिता के समय में हमने इस काम को जारी रखा। अगर ये काम नहीं करते, रोटियां बनाने का हुनर नहीं सीखते, ये सारी व्यवस्था हम नहीं करते तो क्या आज हम इस खाने बनाने की कला को सीखते? क्या इस काम को हम करते? क्या इस पिता के ठिये पर आकर हम बैठते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा कि किस प्रकार से आपने खोमचा लगाया, किस प्रकार से आप इस काम को सीखे। तो ये दोनों नकल नवीस थे जो ये चर्चा करना चाह रहे थे। इन्होंने बात का रुख बदला कि थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करें। ये तो घुमा फिरा करके यही बात ला रहा है। इससे क्या है कि और ज्ञान हासिल करना है, इसलिए इन्होंने थोड़े और बात को मरोड़ने के लिए पूछा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? उन्होंने क्या है कि काम सीखने के बारे में कई प्रकार के नानबाइयों का नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि आपने काम सीखने की बात की है, आपने प्रसिद्ध नानबाइयों का जो जिक्र किया है, अनेक प्रकार की रोटियां बनाने का जिक्र किया है, तो आपके यहाँ क्या यहाँ और भी नानबाई है? आपके अलावा यहाँ और भी कोई ऐसी है क्या, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो अनेक प्रकार की रोटियां आपकी तरह बनाता हो? और भी कोई है क्या नानबाई का काम करने वाला? आपके यहाँ और भी कोई है क्या? मियाँ ने घूरा, बहू तेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं लेकिन वे खानदानी नहीं है। उन्होंने जवाब देते हुए क्या कहा? यहाँ और भी बहुत हैं किंतु वे खानदानी नहीं है। मियाँ ने घूरा, बहू तेरे पर खानदान नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई। एक बात, हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। उन्होंने बात को बदलते हुए कहा, एक बार किसी बादशाह ने हमारे बुजुर्गों से कहा, बादशाह ने बुजुर्गों से कहा, क्या आप कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो कभी खाई नहीं हो, जिसके बारे में कभी सुना नहीं हो? एक बात, हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा कि क्या कहा? बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? आप कोई नई चीज़ बना सकते हो? आप कोई नई चीज़ बना सकते हो? तो हुक्म कीजिए जहाँ पना। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि आप हुक्म तो दीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने, आग में भी नहीं पकाई जाए
और पानी से भी न बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़, क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी, क्या उनसे ऐसी कोई चीज़ बनी, क्या उनसे बनी ऐसी कोई चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलाप ने खूब खाई और खूब सराही, खूब उनकी चर्चा की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है, ये लाया चाहता है। बेसब्र से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खासी चीज़ होगी। अर्थात वो क्या पकवान था, क्या चीज़ थी, वह चीज़ जो आपके बुजुर्ग ने बनाई, वास्तव में वह कोई खासी चीज़ होगी, वह कोई खासी मिठाई होगी या कोई खासी चीज़ होगी, ऐसा नकल नवीसों ने कहा। इस प्रकार से वो उनसे चर्चा करते हैं। आज सिर्फ इतना ही काफ़ी है। दूसरा पार्ट ख़त्म करते हैं। दूसरा पार्ट इसका अगला तीसरा पार्ट फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू। ओके।